आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है 0.2 मोल नाइट्रोजन का ताप स्थिर दाब पर 37 डिग्री सेल्सियस से 337 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने में गैस द्वारा किया गया कार्य तथा गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हमें पता करना है। Cp का मान दे रखा है 7 कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस और Cv का मान दे रखा है 5 कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस और जो यांत्रिक नियतांक है J, इसका मान दे रखा है 4.18 जूल पर कैलोरी। तो यहाँ पर हमें दे रखा है कि जो नाइट्रोजन गैस मतलब N2 गैस के मोलों की संख्या, अगर हम इसको म्यू से लिखें तो यहाँ पर हमें म्यू का मान दे रखा है, म्यू इक्वल टू 0.2 मोल ये हमें दे रखा है। और स्थिर दाब पर मतलब P का मान जो है वो स्थिर रहता है और इसका जो प्रारंभिक ताप है, जो नाइट्रोजन गैस का जो प्रारंभिक ताप है, अगर उसको हम T1 लिखें तो इसका मान कितना दे रखा है, इसका मान दे रखा है 37 डिग्री सेल्सियस। और अंतिम ताप जो है अगर हम इसको T2 लिखें तो यहाँ से हमें T2 का मान दे रखा है कितना, ये दे रखा है 337 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से जो ताप में परिवर्तन का मान आ गया, अगर हम उसको डेल्टा T का मान लिखे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंतिम ताप मतलब T2 माइनस प्रारंभिक ताप मतलब T1, तो ये हो जाएगा 337 माइनस 37। तो यहाँ से जो डेल्टा T का मान आ गया वो कितना आ गया, ये आ गया 300 डिग्री सेल्सियस के बराबर। तो यहाँ से हमें डेल्टा T का मान पता चल गया। और हमें दे रखा है जो Cp है मतलब नियत दाब पर जो गैस की विशिष्ट ऊष्मा है उसका मान हमें दे रखा है। Cp का मान कितना दे रखा है, ये दे रखा है 7 कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस के बराबर। और Cv मतलब नियत आयतन पर जो गैस की विशिष्ट ऊष्मा है उसका मान दे रखा है कितना, ये दे रखा है 5 कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, ये हमें दे रखा है। तो हम जानते हैं स्थिर दाब पर नाइट्रोजन का ताप 37 डिग्री से 337 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने में जो गैस को दी गई ऊष्मा होगी Q, उसका मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू इंटू Cp इंटू डेल्टा T। यहाँ पर जो दी गई ऊष्मा है Q, इसका मान कितना आ गया, म्यू इंटू Cp इंटू डेल्टा T के बराबर। इसमें हम मान रखते हैं तो यहाँ से जो Q का मान आएगा हो जाएगा कितना 0.2 इंटू Cp का मान 7 इंटू ये हो जाएगा 337 माइनस 37। तो यहाँ से जो Q का मान आ गया ये कितना आ गया, इसको अगर हम हल करें तो यहाँ से ये आ जाएगा 0.2 इंटू 7 इंटू ये हो जाएगा 300। तो ये आ जाएगा 60 इंटू 7 मतलब यहाँ से जो दी गई ऊष्मा है Q, इसका मान आ गया कितना 420 कैलोरी के बराबर आ गई हो। हमारी जो दी गई ऊष्मा है उसका मान आ गया। अब जो गैस द्वारा किया गया जो कार्य होगा, चूँकि यहाँ पर P जो है वो नियत है, तो यहाँ पर जो गैस द्वारा किया गया कार्य होगा अगर इसको हम W बोल दें तो W का जो मान होगा वो नियत दाब पर उसका मान होता है P इंटू डेल्टा V के बराबर। और आदर्श गैस समीकरण से हम जानते हैं आदर्श गैस जो समीकरण होता है वो क्या होता है, वो होता है PV इक्वल टू एन आर म्यू आर टी, जहाँ पे म्यू जो है मोलों की संख्या होती है। तो यहाँ पर चूंकि दाब नियत है इसलिए P को P लिखते हैं और अगर इसका जो आयतन है उसको चेंज कर देते हैं तो यहाँ से ये हो जाएगा P इंटू डेल्टा V इक्वल टू ये हो जाएगा म्यू तो चेंज होगा नहीं, ये भी सेम ही रहेगा और R भी सेम ही रहेगा और ये हो जाएगा कितना डेल्टा T के बराबर। तो यहाँ से हम P डेल्टा V को म्यू R इंटू डेल्टा T लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो W का मान हो जाएगा क्या, म्यू R इंटू डेल्टा T। अब इसमें हम मान रखते हैं तो यहाँ से जो W का मान होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू इंटू R का मान तो हमें दिया है नहीं, तो हम क्या करते हैं हमें यहाँ पर Cp और Cv का मान दिया हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पर मेयर का जो सूत्र है वो क्या है, वो है Cp माइनस Cv इक्वल टू R। तो यहाँ से हम R को Cp माइनस Cv लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा कितना Cp माइनस Cv इंटू डेल्टा T का मान हमें दे रखा है कितना है 300 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो जाएगा कितना 300। तो यहाँ से W का जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा, म्यू का मान दे रखा है हमें कितना 0.2, तो हो जाएगा 0.2 इंटू Cp का मान दे रखा है 7 माइनस Cv का मान दे रखा है 5 इंटू
300। और ये जो मान है Cp और Cv का, ये हमें दे रखा है कैलोरी में, तो यहाँ से जो W का मान आएगा ये हमें कैलोरी में मिलेगा। तो यहाँ से जो W का मान आ जाएगा वो जाएगा 60 इंटू 2, मतलब 120 कैलोरी में मिला हमें। W का मान मिल गया कितना, 120 कैलोरी। और अब हमें पता करना था कि जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हुआ है वो कितना है। तो इससे पहले हमें पता है कि जो गैस को दी गई ऊष्मा है वो 420 कैलोरी है। तो यहाँ से ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम हम लगाते हैं। तो ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से हम जानते हैं कि गैस को जो दी गई ऊष्मा होती है Q वो होता है डेल्टा U प्लस W के बराबर। इसका मतलब जो ऊष्मा Q दी जाती है वो गैस की आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में चली जाती है, प्लस जो गैस द्वारा किया गया कार्य होता है उसको करने में चली जाती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डेल्टा U को लिख सकते हैं Q माइनस W के बराबर। अब यहाँ पर Q का मान हमें दे रखा है कितना, Q का मान हमें दे रखा है 420 कैलोरी। तो ये हो जाएगा 420 माइनस W का मान हमें दे रखा है कितना, ये है 120 कैलोरी के बराबर। तो यहाँ से जो डेल्टा U का मान आ जाएगा ये हो जाएगा 300 कैलोरी के बराबर। मतलब आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन आया वो कितना आ गया, 300 कैलोरी का। अब चूँकि यहाँ पर जो डेल्टा U का मान है ये धनात्मक है, इसका मतलब ये है कि जो आंतरिक ऊर्जा है वो 300 कैलोरी से बढ़ गई। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।